हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन इस पैसेज के अंदर आए थे, वो सारे कवर करेंगे। मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 58 to 60 होगा, या फिर आप बोल लो पार्ट 58, 59, 56। ओके, लेट्स स्टार्ट। द पोवर्टी लाइन इज़ क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री। पोवर्टी लाइन जो है वो काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है व्हेन इट कम्स टू ग्रास्पिंग द एक्सटेंट ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। जब भी ग्रास्प करने की बारी आती है ना कि कितने एक्सटेंट है पोवर्टी की, तो काफ़ी अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती है हमारी पोवर्टी लाइन। क्यों? इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली नैरो डेफिनीसन। ये ऐसा नहीं है क्योंकि सिर्फ नैरो डेफिनीसन कर दी गई इसलिए, नैरो डेफिनीशन ऑफ हु इज़ पुअर एंड द डिबेटेबल मेथोडोलॉजी यूज टू काउंट द पुअर। और जो ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि काफ़ी नैरो डेफिनीसन है पुअर की, या फिर मेथोडोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छी नहीं है जिस पर डिबेट्स होती रहती हैं, जो काउंट किया जाता है जिससे। बट क्यों है? बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ मोर फंडामेंटल अजम्पशन अंडरलाइंग इट। बट इसलिए भी है क्योंकि इसके नीचे जो फंडामेंटल अजम्पशन है ना, वही क्वेश्चन में है। इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पोवर्टी। ये क्या है? पूरी तरीके से नोशन ऑफ पोवर्टी पे डिपेंड करता है एज इनसफिशिएंट इनकम, जो कि है इनसफिशिएंट इनकम। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो पुअर है, ऐसा मान लेते हैं। ओके, और इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर, या फिर पैसे नहीं है वो खरीद नहीं सकते, ऐसा मानते हैं। वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाई कॉलिंग इट इनकम पोवर्टी। अगर आपको कहना ही है तो इसे पोवर्टी मत बोलो, इसे इनकम पोवर्टी बोल दो, ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, इफ़ पोवर्टी इज़ अल्टीमेटली अबाउट डेप्रीवेशंस अफेक्टिंग ह्यूमन वेलबींग। अगर पोवर्टी सिर्फ इतना ही है कि लोग डिप्राइव्ड हैं किसी चीज़ से जो कि अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन वेलबींग को, देन इनकम पोवर्टी इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। देन इनकम पोवर्टी जो है, पैसे नहीं है, खरीद नहीं पा रहे, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, बट कि वो पोवर्टी नहीं है। वो जस्ट इनकम पोवर्टी हम लोग डिफाइन कर देते हैं, वो जस्ट एक एस्पेक्ट है पोवर्टी का। ओके, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। पोवर्टी ऑफ अ लाइफ, पोवर्टी जो होती है किसी लाइफ की, हमारे व्यू में, इन आर व्यू, ये ऑथर बोल रहा है, लाइज नॉट मेयरली इन द इम्पोवरिस्ट। जो इम्पोवरिस्ट है सिर्फ उसमें नहीं लाई करती है, इम्पोवरिस्ट स्टेट इन विच द पर्सन एक्चुअली लिव्स, जिस स्टेट में पर्सन रहता है, ओके, उसमें नहीं लाई करती है। बट ऑल्सो इन द लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी। बट इस बात पे में लाई करती है कि रियल अपॉर्चुनिटी जो है उसको नहीं मिल रही है, गिवन बाई सोशल कंस्ट्रेंट्स, जो कि सोशल कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं मिल रही है। और किसकी वजह से? एज वेल एज पर्सनल सर्कमस्टांसेस, और खुद की जो उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि टू चूज़ अदर टाइप्स ऑफ लिविंग, जिससे कि वो बाकी चीज़ों को चूज़ कर पाए। उसके पास पैसे नहीं है, एक तो सोशली भी बैकवर्ड रखते हैं लोग, नीचा दिखाते हैं, ऐसा यहाँ पे सब बात कर रहे हैं। और ये जस्ट कुछ एस्पेक्ट्स हैं। ओके, बहुत बड़ी मीनिंग होती है पोवर्टी की, इस पैरा में ऐसा बताया है। इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम्स, जो रेलेवेंस है ना लो इनकम का, मीगर पोजेशंस, जो कम पोजेशंस होती हैं उनके पास, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ what are स्टैंडर्डली सीन एज इकोनॉमिक पोवर्टी, और जो कुछ और एस्पेक्ट हैं इकोनॉमिक पोवर्टी के, रिलेट अल्टीमेटली टू देयर रोल इन कर्टेलिंग कैपेबिलिटीज़। कहाँ से रिलेट करते हैं अल्टीमेटली? जो कैपेबिलिटीज़ उनकी कम कर देते हैं वहाँ से। दैट इज़ मतलब देयर रोल इन सीवियरली रिस्ट्रिक्टिंग द चॉइसेस पीपल हैव टू लीड वेरिएबल एंड, मतलब कि इकोनॉमिक पोवर्टी का मतलब क्या है कि वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं चॉइसेस जो पीपल अपनी लाइफ में जी सकते हैं। क्योंकि पैसे नहीं है तो आप चीज़ों को खरीद नहीं पाओगे, कंफर्टेबली जी नहीं पाओगे, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और पोवर्टी लाइन को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया, ये सब बताने की कोशिश की है आगे। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या हैं और कैसे हैं। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई इज़ द मैथडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। डिबेटेबल क्यों थी वो जो मेथडोलॉजी थी जो कि अडॉप्ट की इंडिया ने, वो पुअर को डिफाइन करने की, वो डिबेटेबल क्यों थी? पहला, देर इज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पोवर्टी लाइन। क्या कन्फ्यूजन था लोगों में? ऐसा तो हमने नहीं देखा, उन्होंने तो सिंपली डिफाइन कर दिया था, पोवर्टी मतलब इनकम पोवर्टी जैसा डिफाइन कर दिया, तो कन्फ्यूजन तो नहीं थी। फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, देर आर वाइड डाइवर्सिटीज़ इन द कंडीशन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पुअर। देखिए, आपको रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें लग सकती हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा भी हो सकता है, बट क्या पैरा में ऐसा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ओके, तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत था। देर इज़ नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पोवर्टी। कोई इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, देर इज़ नो यूनिफॉर्म, मुझे क्या करना है? क्योंकि वहाँ पे पोवर्टी को डिफाइन, यहाँ पे पूछा क्या गया है कि मेथडोलॉजी, वाई इज़ द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। वो मेथडोलॉजी डिबेटेबल क्यों है? वो इस वजह से थोड़ी है कि यूनिफॉर्मली हम पोवर्टी को डिफाइन नहीं कर पाते, इनकम पोवर्टी को। उसमें तो ये बताया कि पोवर्टी को ही नहीं डिफाइन करे, बल्कि इंडिया में तो सीधा इनकम पोवर्टी को डिफाइन कर दिया, बाकी कुछ किया ही नहीं।
क्योंकि वो जस्ट एक एस्पेक्ट था इनकम पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मीगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी। एग्जैक्टली यही बताया गया था। इंडिया में डिबेटेबल ये क्यों था? क्योंकि इसमें सिर्फ यही बता दिया था कि बाइंग कैपेसिटी और मीगर इनकम, पॉवर्टी को कैसे डिफाइन कर दिया गया था, इनकम पॉवर्टी जैसा, वही यहाँ पे भी बोला जाता है कि इंडिया में ऐसा डिफाइन कर दिया गया था कि पॉवर्टी जस्ट एक मीगर इनकम बेस्ड पे है, कि पैसे कितने लोगों के पास, बाइंग कैपेसिटी क्या है, परचेजिंग पावर। एक एग्जैक्टली यही बताया था। ओके, आपको दिखा भी देता हूँ। सो अगर यहाँ पे आप पढ़ो, इट एक्सक्लूसिवली रिलाइज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम और इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर। यही तो बता दिया था इंडिया में, इसीलिए तो डिबेटेबल था, राइट? वरना इनकम पॉवर्टी जैसा डिफाइन कर दिया था। तो डी वहाँ पे करेक्ट होगा। सी, अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी मैं आंसर्स देता हूँ ना, ये करेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने यूपीएससी के आंसर की से निकाले हैं, तो उसमें यूपीएससी ने जो दे दिया वही करेक्ट होगा। बाकी आपको कोचिंग्स पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बुक्स वगैरह में या फिर नेट पे आप देखोगे गलत दे देते हैं वो, बिलीव मी। यहाँ पे डी आंसर होगा। यूपीएससी के आंसर की निकलने में बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन आंसर की, जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालती हैं उनके गलत होते, मैच नहीं करते। तो यहाँ पे भी एक ऐसा था, कुछ लोगों ने ए भी बता दिया था, बट ए ऐसा है नहीं। देयर इज सम कन्फ्यूजन रिगार्डिंग, कन्फ्यूजन की बात ही नहीं की गई थी वहाँ पे। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मीजर ऑफ काउंटिंग द पुअर? इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक सिंगल मीजर क्यों है काउंट करने का पुअर को? इसका रीज़न देखते हैं। फर्स्ट है, इट टॉक्स ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन इग्नोरिंग ऑल अदर्स। एग्जैक्टली यही है, वहाँ पे भी यही बताया गया था कि ये एक सिंगल एस्पेक्ट है, बाकी एस्पेक्ट नहीं है। और वाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मीजर ऑफ काउंटिंग द पुअर, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, कि इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मीज़र है, क्योंकि इट टॉक्स ओनली ऑफ वन काइंड ऑफ डेप्रिवेशन, सिर्फ एक ही काइंड के डेप्रिवेशन की बात करती है। सोशली नहीं बता पाती कि आपके पास पैसे कुछ खरीदने को नहीं है, ये नहीं बताएगा आपका सोशल स्टेटस क्या है, राइट? सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि अदर ये बाकी के बी सी डी ए इनकरेक्ट क्यों है। ओके, अदर डेप्रिवेशंस इन अ ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद लैक ऑफ परचेजिंग पावर। ऐसा होता है क्या? जो अदर डेप्रिवेशंस, ऐसा हो सकता है, मे बी कुछ एस्पेक्ट्स में हो, बट क्या ऐसा पैरा में बताया गया था? कुछ भी नहीं बताया गया था, तो इनकरेक्ट हो गया। इनकम पॉवर्टी इज़ नॉट अ परमानेंट कंडीशन, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी नहीं बताया गया पैरा में। ओके, ये दो ये करेक्ट है, बट वाइज इनकम पॉवर्टी वन मेजर है ये नहीं बताता, ये क्वेश्चन को आंसर नहीं करता। एंड डी है, इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये सब कुछ बताया नहीं गया है हमारे पैरा में, तो ये सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। पहला करेक्ट था, आपको दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पे दिया था कि पोवर्टी ऑफ अ लाइफ इन आर व्यू लाइज नॉट मेयरली इन द इम्पोवरिस्ड स्टेट इन विच द पर्सन एक्चुअली लिव्स, बट ऑल्सो इन द लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटी गिवन बाई द सोशल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज पर्सनल सर्कमस्टांसेस टू चूज अदर टाइप्स ऑफ लिविंग। ओके, पोवर्टी को यहाँ पे बताया गया था कि सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता, लाइफ नॉट मेयरली इन इम्पोवरिस्ड स्टेट, इम्पोज स्टेट में होना ही पॉवर्टी नहीं होती है। मतलब कि इनकम जो पॉवर्टी जो यहाँ पे डिफाइन कर दिया था उससे रिलेट करके बोला गया था, बट सोशल कंस्ट्रेंट्स एज वेल एज अदर कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा फ्रेम था कि वाइज इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मीज़र है काउंटिंग पुअर काउंट करने का। ओके, तो क्यों था? क्योंकि सिर्फ ये एक टाइप का डेप्रिवेशन बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट डज द ऑथर मीन बाई पोवर्टी ऑफ अ लाइन? ऑथर का मतलब क्या था पोवर्टी ऑफ अ लाइन के मतलब से? सिंपल सी बात बताई थी उसने कि इनकम पोवर्टी पे नहीं, सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यही उसका एक मीन था कि क्या वो बताने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। ओके, ऑल deprivations in a human life which stem not only from the lack of income but lack of real opportunities, यही बताने की एग्जैक्टली कोशिश की थी। बहुत ही क्लियर है अगर आपने पैरा अच्छे से रीड किया मेरे साथ। ओके, सो अदर देख लेते हैं। impoverished state of poor people in rural and urban areas, what does the author mean by poverty of a line? poverty of a line का मतलब क्या था? impoverished state of poor people in rural and urban areas, ऐसी तो बात ही नहीं की थी। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, ये ऐसा कुछ नहीं था। ओके, मटेरियल एज, ये भी नहीं किया था, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डेप्रिवेशंस, ऐसा कुछ वहाँ पे बताया नहीं है। तो तीनों ही इररिलेवेंट हो गए वहाँ से।
और ये ऑल डेप्रिवेशंस की तो बात की गई थी कि इनकम पॉवर्टी के बेस पे आपने बता दिया, बाकी कुछ बताया ही नहीं। तो सोशल, कल्चर एंड सो ऑन। ओके, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बाकी वीडियोस भी जो हैं वो भी देख सकते हो। आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आता है और आप चाहते हो मैं समझाऊँ, तो भी आप बोल सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।